हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग का चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं द हिंदू पढ़ रहा था तो उसके अंदर आज द अर्थ शॉट्स अवार्ड जो है उसके बारे में दिया था, तो इसीलिए मैं इस न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ। हालांकि ये 17 अक्टूबर को दिया जा चुका अवार्ड, थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, 8-10 दिन, लेकिन स्टिल इम्पोर्टेंट तो है ही और आने वाली कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसके अराउंड जो भी की बातें हैं वो अपन एक बार क्विकली कवर करेंगे, तो आपके लिए एक तरीके से रिविजन हो जाएगा और नोट्स में आप शामिल कर सकते हो। ठीक है, देखो, पहले बात तो अर्थ सूट प्राइस देता ये जो है ना, ये देता है एजेंसी, ये ध्यान रखना। कोई वो दे दे, यूएनईपी देता है, ये देता है, वो देता है, तो ध्यान रखना एक अर्थ सूट ऑर्गेनाइजेशन है वो देता है। ठीक है ना। अब इसके अंदर 5 एम्बिशियस चैलेंजेस है, 5 एरियाज में दिया जाता है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, 5 एरियाज पूछ सकता है, मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल एग्जाम से पूछा जा सकता है। उसके अलावा बात करते हैं कि ये जो 2030 तक कुल मिला के 10 साल के लिए, 2021 से लगा के 2030 तक 10 साल तक दिया जाएगा। ये 2020 में अवार्ड अनाउंस किया गया था, भाई हम 10 साल के लिए देंगे। तो हमारे जो बेसिकली जो हमारे ऐसी पॉलिसीज़ या बेसिकली ऐसी थिंकिंग, न्यू टेक्नोलॉजी सिस्टम्स, इनको बढ़ावा देता है ये प्राइज़। बेसिकली ऐसे यूनिक आइडिया लोग इनोवेट करें, लोग रिसर्च करें, लोग कुछ ऐसे सॉल्यूशंस लाए समाज की भलाई के लिए, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली, एनवायरनमेंट को बचाए, ज़िंदगी अपनी बेहतर करे, ये सब चीज़ें जो साइंटिफिकली डेवलप करें, तो इनके अराउंड ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ दिया गया है बाई 2030 वी चूज टू, पहला है प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर। पहला टारगेट है नेचर को प्रोटेक्ट करो, रिस्टोर करो। दूसरे टारगेट की बात करते हैं क्लीन आवर एयर। इसके अंदर ही हमारे विद्युत मोहन जी करके हैं, तकाचर करके एक हमारी एक इसकी कंपनी है, उसके लिए अवार्ड मिला इंडिया से, क्लीन आवर एयर, दूसरा पिलर। ठीक है ना। उसके बाद में ओशियन, यार देखो ओशियंस हमारे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। ओशियंस एनवायरनमेंट से इम्पैक्ट होता है, तो ओशियंस को नहीं बचाएं अपन तो ऐसा हो ही नहीं सकता, एनवायरनमेंट की बात आती है तो। तीसरा है रिवाइव आवर ओशियंस। फोर्थ है दोस्तों बिल्ड ए वेस्ट फ्री वर्ल्ड। अभी आपको पता है कितना वेस्ट मतलब जनरेट करते हैं, तो वेस्ट को हम रिड्यूस करें। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हर तरीके का हो सकता है। इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था R2 कोड के ऊपर। उसके अलावा फिक्स आवर क्लाइमेट, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। ये 5 बेसिकली टारगेट्स हैं। अब अपन चलते हैं अपना इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेंड वाला जो आर्टिकल है, उसमें डिटेल में और बातें देखते हैं। ठीक है ना। अपना आ गया अब एक्सप्लेंड सीरीज, जिसका मैं फ़ैन हूँ इंडियन एक्सप्रेस की का। ठीक है, इसके अंदर 1 मिलियन अवार्ड दिया जाता है एक बंदे को, हर साल 5 लोग को मिलता है 5 कैटेगरीज में। ठीक है ना। व्हाट इज द प्रिंस विलियम अवार्ड। ठीक है, एस्टेब्लिश इन 2020, 2021 was the first year when the it was awarded to their contribution toward the 5 UN Sustainable Development Goals। पूछ सकता है 5, मैंने जब कुछ देर पहले ही आपको बताया था। ये आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंस विलियम एंड कैट एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज अटेंड द अर्सुट प्राइज अवार्ड सेरेमनी इन अलेक्जेंडर प्लेस इन लंदन ऑन संडे। अलेक्जेंडर प्लेस लंदन में हुआ था ये सेरेमनी। उसके अलावा जो बात करते हैं इसके अंदर इको ऑस्कर्स भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन दे सकता है ऐसे स्टेट में, रैंडम दे सकता है कि जो अर्थ सूट अवार्ड उनको इको ऑस्कर भी बोलते हैं, तो ये बात सही हो जाएगी उस केस में। ठीक है ना। ये सेटअप किया गया है प्रिंस विलियम रॉयल फाउंडेशन। ठीक है, दिस इज फंडेड बाय द ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज एंड हिस्टोरियन डेविड अटनबर्ग। इसको लास्ट टाइम 2019 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला था डेविड अटनबर्ग को। उसके अलावा अपन देखते हैं तो जैसे अपन ने अभी देखा था कुछ देर पहले कि 5 कैटेगरीज में दिया जाएगा, 5 टू फाइट क्लाइमेट क्राइसिस। अब आगे और ज़्यादा काम के मुद्दे, जो इनॉग्रल एडिशन उसके अंदर हमारे इंडिया के लिए स्पेशल हो गया विद्युत मोहन जी। दोस्तों इनकी एक फर्म है, इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जो कि एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है उसको फ्यूल मतलब क्रिएट करने में काम लिया जा सकता है, दिस बायो फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो क्लीन एयर के लिए इन जो एक कैटेगरी उसके अंदर अवार्ड मिला है, ये वापस 2020 में स्टेब्लिश हुआ, 2021 फर्स्ट टाइम अवार्ड किया था। फर्स्ट टाइम अवार्ड किया इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। 5 कैटेगरीज ये अपन ने देखा है, रिस्टोर एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, वेबसाइट देखा भी है उसकी, अर्थ प्राइज वाले की। एयर क्लीनलीनेस, ओशियन को रिवाइव करो, वेस्ट फ्री लिविंग करो, और क्लाइमेट एक्शन। एक चीज़ और काम की देख लेते, व्हाट आर द प्राइजेस अबाउट। देखो, इंस्पायर्ड बाय फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, उसका जो एक मॉन्सूट नाम के एक मतलब
एक मॉनसूट नाम का एक इनिशिएटिव था भाई, एक 10 साल से भी कम में हम लोग चंद्रमा पे पहुँचेंगे। तो उसी के बेस पे इन्होंने अर्थसूट लिया, मतलब कि हम 10 साल से पहले क्लाइमेट एक्शंस जो हैं उनको अचीव करेंगे, और जो हमारा जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उनको अचीव करेंगे। इस बेसिस पे इन्होंने टारगेट रखे हैं, नाम रखा है। यहाँ पे दिया है देखो, 5 इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस को मिलेगा, ये इम्पोर्टेंट इसके अलावा, और 1 मिलियन यूरोज पूछ सकता है। ये स्टेटमेंट यूपीएससी में आजकल ऐसे रैंडम क्वेश्चंस पूछने लग गया है, तो दे सकता है स्टेटमेंट। किसके विनर को 1 मिलियन यूरो मिलेंगे या फिर $1 मिलियन मिलेंगे, ऐसे कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट दे सकता है, ठीक है ना। और ये तो खैर इजी हो गया। उसके अलावा द विनर्स विल बी चोजन फ्रॉम 15 फाइनलिस्ट, 3 फॉर इच कैटेगरी बाय द अर्थसूट प्राइज काउंसिल। देखो यूपीएससी वाले का भी है ना, मतलब इस बार का पेपर देख के तो लगता है कि मतलब वो कुछ भी पूछ रहा है रैंडम, कुछ चीज़ें जैसे आईबीपीएस वगैरह रैंडम करने लग गया है ना, वैसे उसकी भी हैबिट बन चुकी है। तो 15 लोग जो है, द विनर विल बी चूजन फ्रॉम 15 जो फाइनलिस्ट होंगे उनमें से विनर चूज करेंगे। हर एक कैटेगरी में 3 3 लोग को फाइनल में पहुंचाएंगे। अभी जैसे एक बार इस बार क्वेश्चन आया था आईपीएल वगैरह से, तो उससे चैंपियंस ट्रॉफी से। उसके अलावा अपन काम की बात अगर देखते हैं कुछ है तो देखो, कोस्टा रिका को मिला था इस बार का वो द विनर्स दिस ईयर, ठीक है। द विनर्स दिस ईयर में देखें तो प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर, कोस्टा रिका को मिला है इसके अंदर, ठीक है। दैट वंस क्लियर मोस्ट फॉरेस्ट बट इज नाउ डबल द नंबर ऑफ ट्रीज एंड इज सीन एज डबल सॉरी रोल मॉडल फॉर अदर्स टू फॉलो। यानी कि एक टाइम ऐसा था कोस्टा रिका ने इसके सारे जो फॉरेस्ट थे उनको उड़ा दिया था, बट वापस से इन्होंने ट्रीज का डबल कर दिया, ठीक है। अभी आता मोस्ट काम की बात। मोस्ट काम की बात हमारे इंडिया से रिलेटेड है। क्लीन आवर एयर, तकाचर, तकाचर नाम की एक एंटरप्राइज है। वो क्या बेसिकली पोर्टेबल मशीन क्रिएटेड टू टर्न एग्रीकल्चर वेस्ट इनटू फर्टिलाइजर्स सो दैट फार्मर डू नॉट बर्न देयर फील्ड्स एंड कॉज एयर पॉल्यूशन। यानी कि एयर पॉल्यूशन की समस्या का निपटारा डेवलप किया इन्होंने तकाचर एंटरप्राइज ने। विद्युत मोहन नाम के ये बंदे हैं बेसिकली विनर, इसके जो एंटरप्राइज के ओनर। तकाचर मीन्स द क्लीन आवर एयर अवार्ड, पूछ सकता है, लाइन भी दे सकता है आने वाला एग्जाम में किसी भी। देखो क्लाइमेट चेंज ये सब की एनवायरनमेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूज़, जो भी आती है आप देखा करो अच्छे से। उसके अलावा रिवाइव आवर ओशियंस के कोई काम का नहीं है, और बिल्ड वेस्ट फ्री वर्ल्ड इसको तो छोड़ो। और उसके अलावा ये एक और ये और देख लो आप, बेसिकली जो है अपना फिक्स आवर क्लाइमेट। जो फिक्स आवर क्लाइमेट में AEM इलेक्ट्रोलाइजर, ठीक है। एक क्लेवर डिजाइन इन थाईलैंड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी टू मेक हाइड्रोजन बाय स्प्लिटिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। AEM इलेक्ट्रोलाइजर बेसिकली एक जो थाईलैंड के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके बेसिकली हाइड्रोजन बना रहे हैं, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करके। तो ये भी नहीं, हाइड्रोजन इज क्लीन गैस बट इज यूजुअली प्रोड्यूस बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। यानी कि ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में यार, मतलब कि हाइड्रोजन इज ए क्लीन गैस, हाइड्रोजन इज ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे देता है। टेक्नोलॉजी में से इनोवेटिव क्वेश्चंस पूछ लग गया आजकल। और बट इट इज़ यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करने लग जाएंगे तो हमारी काफ़ी समस्याएं सुना। अभी इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अभी चल रहा था, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ये सब बातें इसीलिए चर्चा में आ रही थी। तो फ्रेंड्स आई थिंक अपन ये वीडियो एंड करते हैं, डिटेल में कवर कर लिया, नए लोग सब्सक्राइब कर लेना।